तो आज आपका भाई आपके लिए लाया है एक ऐसी गर्मा गर्म मूवी जिसे सुनने के बाद आपका हथियार भी खड़ा हो जाएगा। तो ये कहानी है रिया नाम की एक लड़की की जिसे मरवाने की लत लग जाती है। इसे जंजीरों से बांध कर रखा जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो खुद पर काबू नहीं रख पाती। इसके बाद इसकी मुलाकात एक काले इंसान से होती है जो इसकी गांड का गुब्बारा बना देता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी के स्टार्टिंग में हम रिया को देखते हैं जो रोनी नाम के एक लड़के के साथ गपागप कर रही होती है, लेकिन रोनी की तबीयत खराब होने लगती है। वो उल्टियां करने लगता है। दूसरी तरफ हम लेजर नामी एक आदमी को देखते हैं। वो अपनी जिंदगी से तंग था क्योंकि इसकी बीवी इससे तलाक लेना चाहती थी। वो अपनी बीवी से मिलता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उसे जलील करने लगती है। रोनी रे को कहता है कि अब मुझे जाना होगा। रे कहती है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। रोनी उसे एक घड़ी देता है और कहता है जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी तुम इस घड़ी को देख लेना। वो कहती है भोसड़ी के ये घड़ी मेरे अंदर की आग नहीं बुझा सकती। इसके जाने के बाद रे को मरवाने के लिए कोई आदमी चाहिए था। वो रोने लगती है। वो एक काले सांड के पास जाती है और उससे अपनी गुफा में खुदाई करवाने लगती है। काम पूरा होने के बाद वो रे को इसके घर छोड़ने जाता है। हम लेग्रस को देखते हैं जो गुस्से में आकर अपने ही फूलों के बगीचे पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे तबाह कर देता है। वो एक बार में जाता है जहाँ पर उसे एक औरत मिलती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भगा देता है। वहाँ पर लेग्रिस की बीवी का बॉयफ्रेंड आता है जो उसे चिढ़ाने लगता है। लेग्रिस को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है। रे एक पार्टी में जाती है जहाँ पर वो शराब पी रही थी। वो अपने दोस्त से रोनी के बारे में बात करने लगती है। एक आदमी रे को ड्रग्स देता है और वो पूरी तरह नशे में टुन हो जाती है। दूसरी तरफ लेग्रिस गुस्से में आकर घर की चीजें तोड़ने लगता है। इसके बाद वो थक कर अपना गिटार निकालता है और उस पर गाना गाने लगता है। रे नशे में थी। इसे एक लड़का पीछे से पकड़ लेता है और इसके साथ इंटीमेट होने लगता है। रोनी का दोस्त रे को घर छोड़ने जा रहा था तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। रे उसे मना करती है। वो कहती है कि तुम मुझे नहीं संभाल पाओगे। वो कहता है तुम शहर के सारे लोगों से मरवा चुकी हो, मुझे क्यों मना कर रही हो। जिस पर वो उसे कहती है कि तुम्हारा छोटा है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। वो उसे गाड़ी से बाहर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह लेग्रस अपने घर का कचरा बाहर फेंकने जाता है तो उसे सड़क पर एक लड़की नजर आती है। वो इसके पास जाता है। जब वो देखता है तो इसकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है। इसके बाद वो एक फार्मेसी पर जाता है और इसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। रे को होश आती है तो वो घबरा जाती है। वो अजीब हरकतें करने लगती है। जब रे बेहोश थी तो वो इस काले आदमी का नाम ले रही थी। लेग्रस इस आदमी के पास जाता है। वो आदमी उसे बताता है कि रे को मरवाने की लत लग चुकी है और वो भरोसे के काबिल नहीं। लेग्रस घर जाता है और रे को संभालने लगता है, लेकिन रे उसी पर चांस मारने लगती है। लेग्रस भागकर घर से दूर चला जाता है और बाइबल निकाल कर पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वो घर जाता है और बाथटब में बर्फ डालकर रे को नहलाने लगता है। वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। रात को रे को होश आती है तो वो एक खेत में थी। वो चिल्लाने लगती है। इतने में वहां पर लेग्रस आता है। वो उसे घर के अंदर ले जाता है। उसे रे की हालत का अंदाजा था। वो अपने स्टोर रूम में जाता है और वहां से एक चेन लाता है और रे को बांध देता है। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं और अब रे पूरी तरह से होश में आ जाती है। जब वो खड़ी होती है तो उसे पता चलता है कि वो एक चेन से बंधी हुई है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो लेग्रस पर चिल्लाने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे अभी खोलो। लेग्रस उसे कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। रे कहती है मुझे कुछ याद नहीं है, तुम मुझे खोलो। लेग्रस कहता है नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम सारे शहर के लोगों से मरवा चुकी हो और अगर तुम बाहर गई तो तुम फिर से वही करोगी। रे उसे धक्का देती है और वो घर से भागने की कोशिश करने लगती है। जब वो थक जाती है तो लेग्रस उसे कुछ खाने को देता है और उसका जिस्म साफ करने लगता है। रे फिर से मूड में आने लगती है। वो लेग्रस को सहलाने लगती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। वो उसे देखकर सोने लगती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। लेग्रस अगली सुबह बाजार जाता है और रे के लिए कपड़े खरीदने लगता है। रे को जाग आती है तो वो अपनी जंजीर को तोड़ने लगती है। इतने में वहाँ पर जॉनी नाम का लड़का आता है। वो सफाई का काम करता था। वो दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन रे दरवाजा नहीं खोलती। जॉनी वापस जाने लगता है तो उसे एक आवाज आती है। वो दरवाजे के करीब जाता है। रे उसके ऊपर टूट पड़ती है और उस लड़के के साथ इंटीमेट होने लगती है। जब लेग्रस घर आता है तो वो उन दोनों को इस हालत में देखकर जॉनी को लात मारकर घर से निकाल देता है। इतने में लेग्रस का दोस्त लैरी आता है जो कि एक दीन पसंद आदमी था। लेग्रस उसे बताता है कि मैंने अभी तक रे को हाथ नहीं लगाया। वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हें रे के साथ इंटीमेट होना चाहिए, ये उसकी जरूरत है। लेग्रस कहता है नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। वो आदमी रे से मिलने जाता है और उसे अपने दीन के बारे में बताने लगता है। इसके बाद हम रोनी को देखते हैं जो शहर में वापस आ चुका था। वो बार में जाता है और अपने दोस्त से मिलता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुमने रे को देखा है।
वो कहता है कि मैंने उसे काफी दिनों से नहीं देखा। तब हम रे को देखते हैं जिसने नए कपड़े पहने थे। वो लेग्रस के पास जाती है। वो दोनों मिलकर खाना बनाने लगते हैं। रात को वो सब मिलकर खाना खा रहे थे। रोनी बहुत परेशान था क्योंकि उसे रे नहीं मिल रही थी। रोनी अपने दोस्त को बताता है कि वो रे से कितना प्यार करता है। रोनी का दोस्त रे को सच्चाई बताता है और उसे बताता है कि शहर में कोई ऐसा मर्द नहीं होगा जिसके साथ रे इंटीमेट ना हुई हो। रोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त को मारने लगता है। रे की हालत ठीक हो चुकी थी, इसलिए लेग्रस रे को शहर लेकर आता है और कहता है कि अब तुम जा सकती हो, तुम आजाद हो। रे मार्केट चली जाती है। मार्केट में वो अपनी मॉम से मिलती है। वो उससे बात करने लगती है और अपनी माँ को कॉफी पर इनवाइट करती है। वो उसे मना कर देती है। रे अपनी मॉम पर गुस्सा करती है और कहती है कि मेरी ये हालत आपकी वजह से हुई है, क्योंकि आपका बॉयफ्रेंड मेरे साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता था। वो गुस्से में आकर अपनी मॉम को मारने लगती है। दूसरी तरफ लेग्रस एक लेडी से बात करने लगता है और अंदर शोर सुनकर वो मार्केट में जाता है और रे को उठाकर वहां से अपने घर लेकर आता है। वो उसे नहलाने में मदद करता है और रात को उसे एक बार में ले जाता है। इसकी घड़ी बजने लगती है जिससे उसे लगता है कि रोनी उसके करीब है। लेग्रस भी अपने दोस्त से बात करने लगता है। इसके बाद वो स्टेज पर जाता है और गाना गाने लगता है। वो सब इंजॉय कर रहे थे। इतने में हम वहाँ पर रोनी को देखते हैं जो रे को एक काले आदमी के साथ डांस करता देख लेता है और उसे लगता है रे मेरे बगैर बहुत खुश है। इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। सुबह को लेग्रस और रे बैठे हुए थे तो पीछे से रोनी आता है। उसके हाथ में एक बंदूक थी। वो लेग्रस के सर पर बंदूक रखता है। लेग्रस उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारने से खुशी मिलती है तो तुम मुझे जान से मार दो। इतने में रे रोनी को संभालने लगती है। फिर बाद रोनी उनसे बात करने लगता है। वो सब रोनी को रे की हालत के बारे में बताते हैं और उसे समझ आता है कि इस बीमारी की वजह से वो सब लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती थी। रे कहती है कि रोनी एक अच्छा इंसान है जिसके साथ रहने से मेरे अंदर का कीड़ा काबू में रहता है और मैं खुद को संभाल पाती हूँ। रोनी पूरे शहर से मरवा चुकी लड़की से शादी कर लेता है और हमारी मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल।